हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों आज हम एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं प्राचीन इतिहास से। ये आपके क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपको गौर करवा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सही आंसर होगा आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? सही जवाब है आपका उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म कौन सा है आपको ये बताना है। तो सबसे बाद में जो बौद्ध धर्म लिखा गया है वह है आपका वामसात पाक्सिनी, ये आपका सबसे लास्ट बौद्ध धर्म है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो सही जवाब है आपका पाली। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक में बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक में जो बौद्ध धर्म की रचना की गई थी वो पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, आपको बताना है जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म स्थान कौन सा था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान है। कुशीनगर इनकी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले वचन दिया था और बोध गया में इन्होंने बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, चारों की चारों आपको याद रखना है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान के डियर पार्क में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान के डियर पार्क में दिया था। अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, कहाँ दिया था? सारनाथ के डियर पार्क में उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस पार्क में दिया था? डियर पार्क में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे उपदेश दिया था? डियर पार्क में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं? बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास नहीं करते हैं? तो सही है आपका इसमें ऑप्शन डी, ईश्वर और आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये मत पर स्वीकार नहीं करते थे। बाकी सारा आपका दुनिया दुखों से भरी है, इस मत पर उनको विश्वास था। लोगों की दुख और उनकी इच्छाओं के कारण होता है। जो लोगों के दुख हैं वो उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, मतलब शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। ये उनके जो मत थे, ये तीन मत थे उनके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, आपको बताना है कैसा संप्रदाय था। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, युद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर का महान शिक्षक कौन था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर के महान शिक्षक अरस्तु थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ की लड़ाई लड़ी थी? सही जवाब होगा आपका झेलम की लड़ाई लड़ी थी सिकंदर ने और पोरस ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आपको याद रखना है दोनों नाम अलेक्जेंडर और सिकंदर दोनों एक ही हैं, इंसान के नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य के पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया?
सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का पूर्वी भाग, जो पूर्व भाग है, पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर के पास उनका साम्राज्य चला गया था, पूर्वी भाग। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्तंभदार खंभों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन भवनों को कहते हैं चैत्य। ठीक है, क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसको चैत्य कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आंसर है आपका बुद्ध धर्म है इसका प्रचार करने वाला। आदमी की जो इच्छा होती है उसी से कष्ट होता है। ठीक है, तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म थे, बुद्ध धर्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो आपका बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। जो ये शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, याद रखना है। अगर आपको दोनों देगा, ऑप्शन बी और सी या ए बी जो भी देगा, तो आपको साथ में देगा ए बी या बी सी दोनों। अगर एक देगा तो याद रखना है इन दोनों में से बिंबिसार और अजातशत्रु जो शासक हैं वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है? सही आंसर है आपका जातक कथाएं में संकलित है। उनकी पूर्व जन्म और की कहानियाँ जो हैं उनकी जातक कथाओं में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो प्रथम बौद्ध था वो आपका राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और बुद्ध संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आपका ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और बुद्ध संघ दोनों अगर ये मिलते हैं तो त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? तो जो मिलिंद पन्नो है ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो आपका बौद्ध ग्रंथ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाना और घंटे के आइकन को भी ओपन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।